दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है, स्पेशली क्रोशियन एम्बेसी को लेके। कि देखिए क्या होता है कि आप एजेंट के पास जाते हैं, मैं भी एक एजेंट हूँ, मैं भी काम क्रोशिया करता हूँ, लेकिन मेरे रेट थोड़े से स्लाइटली ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो आज आपको पता यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब मेरे पास एक व्हाट्सअप चैट के थ्रू ये एचएम कैंडिडेट हैं, ये हमारे कैंडिडेट नहीं है, इन्होंने कहीं से काम करा रखा है 1 से 2 बार, उनको बार बार रिफ्यूज़ल आ रही है। और अब मैं इनका शायद काम पकड़ने वाला हूँ, डील फाइनल होती है तो, क्योंकि मैंने एडवांस मांगा है। तो उस कंडीशन में इन्होंने मुझे लेटर दिखाया और इन्होंने ये बोला कि सर मेरी रिफ्यूज़ल आ रही है बार बार, प्लीज़ एक बार देखें। क्योंकि देखो यार, एजेंट क्या होते हैं, पढ़ लिखे होते नहीं हैं। पहली बात, जब आप किसी भी क्वालिफाइड बंदे के पास जाएंगे तो रिफ्यूज़ल क्यों आएगी? एक तो ये सिंपल सी बात है। दूसरा, हमारा काम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि आप हमें भी पता है, क्योंकि आदमी को कोई नहीं जानता ना, उसके डॉक्यूमेंट ही मेन है। तो डॉक्यूमेंट जैसा बोलेंगे वैसे अप्रूवल मिलेगा, राइट? तो इस कंडीशन में ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्यूज़ल क्यों आई, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। और आप भी अपने एजेंट को क्या क्या उस पर पंचिस मतलब क्या, कितना आप प्रेशर बनाएं कि भाई इस पर अगर रिफ्यूज़ल आई तो मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब मैं पूरा एडवांस खींच लूँगा, मतलब जो भी दिया है। क्योंकि ये एजेंट की गलती है, इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आप तो एजेंट के पास गए हो काम कराने के लिए। और अगर इस तरह के ये फालतू की चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये तो एजेंट की गलती हुई ना। तो इसमें एजेंट जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि आप। तो उस केस में आपके पास राइट्स हैं कि आप अपने एजेंट से पैसे मांगे, एम्बेसी फीस और वर्क परमिट ये सब हटा दे, तो जो भी गवर्नमेंट का फीस गया वो हटा के यू हैव अ फुली राइट्स कि आप उससे मांग सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे देखो, ये डॉक्यूमेंट कब का है? ये डॉक्यूमेंट है, अगर बात करें 10/1/2025 की इनकी रिफ्यूज़ल आ रखी है, यानी कि इसी साल का है। ये बात समझ आ गई? अब समझते हैं। क्लाइंट का नाम रोमन भट्ट है, ठीक है। चीज़ें मतलब अगर हम देखें, देखो 10/1/2025, राइट। एक तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि 10/1/2025 की है रिफ्यूज़ल। और दूसरा, क्लाइंट का नाम जो है रोमन भट्ट है, ठीक है। सॉरी, मैं रोमन जी मैं आपका नाम ले रहा हूँ, लेकिन नाम से कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। अब समझते हैं कि क्यों ये क्रोशियन एम्बेसी इन इंडिया न्यू दिल्ली का मतलब रिफ्यूज़ल पेपर इनको जो है मिला था। अब समझते हैं रिफ्यूज़ल क्यों आई, इस चीज़ को समझो। देखो यहाँ पे टिक लगा रखा है, इस चीज़ को समझना। द वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड, ठीक है। ग्रांट हो गया तो ये आ जाएगा, और वीज़ा हैज़ बीन रिवॉक्ड तो वो चीज़ एक, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटा आप ये समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मोटा मोटा समझना। देखो इसके पीछे रीजंस होते हैं, ये रीज़न थोड़ा एक क्लियर नहीं है, क्योंकि अब मैं उनको चैट में ढूंढ रहा था, शायद उन्होंने डीपी चेंज कर ली तो मुझे भी ध्यान नहीं पड़ा ना, तो मैं उनकी चैट्स भी आपको दिखाता बाय प्रूफ के तौर पे कि क्या क्या चैट्स हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी। तो अभी उनका पेपर मेरे व्हाट्सएप मैसेज में था। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, राइट। थोड़ा आपको भी थोड़ा समझ आएगा कि कैसे है, किस तरह से है। तो थोड़ा जूम करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आपको भी थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो ये क्रोशियन लैंग्वेज में लिखा है, हार्वेस्ट की जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज में लिखा है, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। तो पहले एक एक करके ना काउंटर को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों किया, जो भट्ट जी हैं उनका रिफ्यूज़ क्यों किया। फॉल्स काउंटरफिटेड फॉर ट्रैवल डॉक्यूमेंट वाज प्रेजेंट, यानी कि एम्बेसी को ये लगा कि झूठे हैं, जाली डॉक्यूमेंट है, और गोचीबाजी करी गई है, मतलब कि कुछ सही है उसको, मतलब कुछ अपने हिसाब से उसमें छेड़छाड़ करी गई है। इनका पहला पॉइंट ये है। दूसरा एम्बेसी का पॉइंट ये है, यू डोंट हैव अ टेम्परेरी स्टे परमिट और स्टे एंड वर्क परमिट इशू इन रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। देखो इस पॉइंट को समझो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, यू डोंट हैव अ टेम्परेरी स्टे परमिट, ये तुम्हारे पास स्टे का टेम्परेरी परमिट ही नहीं है, और अ स्टे एंड वर्क परमिट इशू इन द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, यानी कि जो भी वर्क परमिट लगाया गया, स्टे परमिट लगाया गया इनडायरेक्टली वे में, इसका मतलब ये हुआ कि वो फेक वर्क परमिट ही वीएफएक्स में घुसा दिया गया। समझो मेरी बात को, हाँ यही हुआ ना। यू डोंट हैव अ टेम्परेरी स्टे परमिट और स्टे एंड वर्क परमिट इश्यूज, ये हुआ। यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ प्रोफेशन ऑफ एडवोकेट एंड वैलिड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि इस बंदे का मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं लगाया गया, जबकि इसकी एक फीस जाती है अच्छी खासी। समझो पैसे कैसे बचते हैं। 5.5 लाख में क्रोशिया ऐसे ही होता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा क्रोशिया का रेट 8 लाख रुपए डंके की चोट पे कहता हूँ। क्यों? पैसे लगते हैं भाई हर एक डॉक्यूमेंट को बनाने में ना, वो कहाँ से आएंगे? 5.5 लाख में रिफ्यूजल ही आनी है, सिंपल सी बात है। अब देखो, द प्रोविजन ऑफ एंट्री एंड स्टे इनटू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया इशूज फॉर यू, मतलब कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम आपको एंट्री देने के लिए, जो स्टे करने के लिए आपको मना करते हैं, ठीक है, ये बात आ गई।
एन अलर्ट हैज़ बीन इशू इन द शेनेगन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्यूजिंग एंट्री, यानी कि जो उनका शेनेगन इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहाँ पे भी अलर्ट डाल दिया गया, इन्होंने इशू कर दिया गया कि इस बंदे की रिफ्यूज़ल हमने करी है, तो अगली बार अगर कोई एम्बेसी मतलब आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अलर्ट जारी कर दी जाते हैं। इसका हालांकि इसका एक तोड़ है, वो मेरे पास है, मुझे पता है, लेकिन डोंट वरी, इसका एक तोड़ होता है। हाँ, जो खेले का एजेंट होते हैं ना, जो बहुत पुराने काम कर रहे हैं, उनको पता होता है इसका एजेंट, तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिफ्यूज़ल को काट दिया जा सकता है। तो यानी कि देखो, अब एक पॉइंट को समझना, मैं पॉइंट को क्या समझ, क्योंकि देखो ये शेनेगन का मामला है भाई, फॉल्स फॉज इस पर हम काम करेंगे तो ठीक है भाई। टेम्परेरी स्टे परमिट जो है अगर बात करें, ये फेक लगा दिया गया तो इस पर भी काम किया जा सकता है। यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रोफेशन ऑफ एनी ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस भी हम लगा सकते हैं, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस लगा देंगे। अगर हम ये 3 डॉक्यूमेंट अगर हम लगा देते हैं तो इनका वीज़ा जो है अगर बात करें तो अप्रूव्ड हो सकता है। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। अब समझो आगे की चीज़ें समझो। इन्हें देखो पॉइंट्स क्या दिए, मेन है पॉइंट्स। यू आर कंसिडर्ड टू बी द थ्रेट टू द पब्लिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ ऑफ, यानी कि इनको ये समझ आया कि ये बंदा यहीं आके असाइलम क्लेम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, असाइलम मतलब शरणार्थी, कि यू आर द कंसिडर्ड टू बी थ्रेट टू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी भाई, जब बंदे ज़्यादा होंगे तो पब्लिक पॉलिसी से का इश्यूज होगा, नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। ठीक है, द डॉक्यूमेंटेशन सबमिट विद इन द एप्लीकेशन वाज फ्रॉडली ऑब्टेन्ड और फॉर्ज, यानी कि इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन में ही फ्रॉडली सस्पेक्ट जो है इनको दिख रहा था। ये इनके कुल मिला के इन्होंने जो मुझे एक पेज दिया जो इसके बारे में ये था। तो यार एक बात बताओ, जब आप ऐसी जगह काम करोगे तो इस तरह की चीज़ें करोगे, तो चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे इस पर जो है बेसिकली अगर हम जो देखो, हम हमारे रेट क्यों ज़्यादा है यार, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अब जैसे कि ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये एक बंदे का डॉक्यूमेंट होता है, ये पासपोर्ट लगाया, ठीक है, यहाँ पे स्टैंपिंग कराई बढ़िया वाली, कहाँ के लिए, स्लोवेनिया के लिए, ठीक है, अटेस्ट किए डॉक्यूमेंट सारे किसके, एसडीएम के थ्रू अटेस्ट हुए गवर्नमेंट के। ठीक है, अब ध्यान समझना, इसी के जैसे यहाँ पे नोटरी भी कराई और एसडीएम का साइन भी है। देखो यार, झूठ तो नहीं बोला, डॉक्यूमेंट तो झूठ नहीं बोलते ना, स्टैंप तो झूठ नहीं बोलती। अगेन स्टैंपिंग पे करी हमने, क्योंकि हमें पता है हम जितनी पे करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। ठीक है, इसके बाद पीसीसी ऑनलाइन भी वेरीफाइड कराया। ठीक है, इसके बाद देखो और चीज़ें देखो, यहाँ पे ट्रांसलेशन चल रही है इनकी, ट्रांसलेशन आईएसओ हम सर्टिफाइड कराते हैं 9001 से 2015 का, जो है सबसे हाई रैंक आईएसओ सर्टिफाइड होता है। इसकी फीस ज़्यादा होती है ना भाई, क्योंकि जो आईएसओ सर्टिफाइड में भी बहुत कैटेगरी होती है, सस्ते वाला भी होता है 300 रुपये वाला भी। ठीक है, लेकिन हम महंगे पे जाते हैं, क्यों, डॉक्यूमेंट फ्रॉड ना हो, क्योंकि ये जो स्टैंप होती है ना, इसकी बहुत वैल्यू है। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसकी इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपके डॉक्यूमेंट वहाँ एम्बेसी जो डिसीजन देने वाले होते हैं ना, तो एक बार सरसरी नज़र फटाफट वो पलट के देखते हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें स्टैंप आपको जो है काम आती हैं। फिर देखो स्टैंप्स लगी है, ट्रांसलेशन की स्टैंप्स लगी है, जो हमने चीज़ें ट्रांसलेट करा रहे हैं उसकी भी चीज़ लगी है। अगेन इनकी मार्कशीट भी हम ट्रांसलेट करा के देते हैं कि भाई ये देखो, ये इसमें लिखा है, और देखो बाकायदा स्टैंप लगी हुई है। तो जब आप और देखो इस कंडीशन में जब आप ट्रांसलेशन करा के दोगे ना, ये स्लोवेनिया के केसेस हमारे, इसमें हम बेसिकली 10 लाख रुपए लेते हैं। तो उस केस में यहाँ पे जब यार इतना सारा जब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट कैसे रिफ्यूज़ होगा, खुद सोचो ना। तो इसलिए दोस्तों आप अपने हिसाब से देखें। अब देखो जैसे कि अब ये देखो डॉक्यूमेंट है, इसके भाई पैसे लगते हैं, ये देखो ना। और एजेंट क्या करता है, इसी चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं बस लूट लो, कस्टमरों को लूट लो बस। नहीं यार, जो कट होता है 5% रखो ना, लेकिन वो सोचते हैं नहीं, एजेंट अगर हमें क्लाइंट अगर मैं 6 लाख रुपए दे तो 4 लाख उनकी जेब में जाने चाहिए। ऐसे काम करोगे तो रिफ्यूजल आनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करी कि इस तरह से चीज़ें चलती हैं मार्केट में। प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।